नमस्कार मित्रों, भाइयों, बहनों, साथीगणों। आज फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक ला रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है मतदान, यानी कि मत, वोट। आपका एक मत, एक वोट बहुत कीमती है साथियों। आपका जो ये वोट है, जो देश है, सभी कंट्री पे ये लागू होता है। यही नहीं कि भारत भर ही लागू होता है, किसी भी देश अपने भारत के फॉर्मेट में ले लेते हैं, इंडिया के फॉर्मेट में। यदि एक वोट का मत मूल्य इतना है साथियों कि भारत की जो विकास यात्रा है ना, उसमें बहुत योगदान देता है। इसमें आजकल क्या हो रहा है, आज की सिचुएशन के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि आज की जो पार्टियां हैं, आजकल की पार्टियां, वे फ्री बीज जो योजनाएं हैं, वे लोक लुभावन, जो फ्री बीज योजनाओं का मतलब है कि लोक लुभावन योजनाएं, वे मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वे समाज में लॉन्ग टर्म जो होती है, शॉर्ट टर्म जो योजनाएं कहते हैं अपन, वो फ्री बीज योजनाएं, जैसे कि एमपी में ले लो आप। एमपी में जो लाडली बहना योजना है, ये क्या है, एक प्रकार से लोक लुभावन है। इसको फ्री बीज कहा गया है, ये कल्याणकारी योजना नहीं है। और इसके अलावा आजकल की पार्टियां आर्थिक रूप से चाहे वो संसदीय क्षेत्र हो, चाहे विधायकी क्षेत्र हो, उसमें संसद और विधायक गण लोक लुभावन वादे करते हैं। पार्टियां लोक लुभावनी वादे करती है और आ जाते हैं, और फिर भारत का चहुमुखी विकास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत का चहुमुखी विकास हो नहीं रहा, लेकिन ये मान के चलो कि आप है ना, आपका मत और वोट अप्रत्यक्ष रूप से आपको आपकी जो स्वतंत्रता है, उसको एक प्रकार से छीना जा रहा है। अगर मैं आपके सामने कोई सी फ्रीबीज जो शॉर्ट टर्म योजना है वो आपके सामने ला दूँ, तो आप एक प्रकार से प्रभावित हुए ना। तो प्रभावित हो रहे हो आप। झारखंड में देख लो, एमपी में देख लो, और अनेक ऐसे स्टेट है, उसमें जो पार्टियां है वे फ्रीबीज योजनाएं लागू कर रही है, मतों को प्रभावित कर रही है समाज में और देश की तरक्की में। अब ये एक प्रकार से चाहे अपन संसद में देख लो, लोकसभा में देख लो, चाहे विधायकी में देख लो, इससे क्या है कि वित्त पर प्रभाव पड़ता है। अब ये मत सोचना कि तुम्हें जो ये पैसे दे रहा है वो सरकार अलग से बना के अलग से तुम्हें दे रही है, ये अपने ही हैं। अगर तुम फ्रीबीज इसमें तुम्हारे लॉन्ग टर्म में देखो तो तुम्हें बहुत नुकसान है, क्योंकि सरकार आपको पैसा देगी, गवर्नमेंट पैसा देगी, तो वो कहाँ से लाएगी? कोई भाई निजी उसका तो उद्योग है नहीं, उद्यम है नहीं कि वो उद्यम के द्वारा आपको पैसा दे दे रही हो। आपसे टैक्स वसूलेगी ज़्यादा, और आपको भी पैसा दे रही हो, और देश को नुकसान हो रहा है, और आपको भी नुकसान हो रहा है। देश का चहुमुखी विकास नहीं हो पा रहा है। वित्त पे दबाव पड़ेगा तो जो आर्थिक योजनाएं हैं, शिक्षा क्षेत्र में शैक्षिक योजनाएं हैं, और जो एक प्रकार से देश का, अब देश किस किस पे चलेगा? इसमें तुम्हारा देश चहुमुखी विकास का मतलब आर्थिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए, सामाजिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए। और और आजकल एक मुद्दा और उठाया जा रहा है कि धार्मिक रूप से आपको प्रभावित कर रहे हैं पार्टियां। एक धर्म को ज़्यादा उसमें ले लिया, और धार्मिक रूप से पार्टियों की एक प्रकार से तुम रणनीति समझा करो। पार्टियां एक प्रकार से पार्टी है, वे एक प्रकार से तुम ये मान लो कि अगर मुझे जीतना है तो मैं तो मेरी रणनीति बनाऊंगा ही, और वो रणनीति बना रही है, बना रहे हैं।